Class 10th ICS students, welcome back to our Geography 5 minute revision series। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉइल रिसोर्सेज, जो कि एक बहुत हाईली वेटेड चैप्टर है और वैसे भी ये बहुत एक इजी सा चैप्टर है जो कि आप बहुत आराम से कर पाओगे। और इसके क्वेश्चंस भी थोड़े डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब मॉडरेट आते हैं, तो आप लोगों को ये ईजीएस्ट चैप्टर में लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, पहली टाइप की सॉइल है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम ग्रे टू ऐश ग्रे। इसका जो कलर है वो ग्रे से ऐश ग्रे जैसा होता है। ये ड्राई होती है, पोरस होती है और अपर गंगा वैली के उसमें पार्ट में पाई जाती है या फिर लोअर पार्ट्स में पाई जाती है। तो जो अपर पार्ट्स में पाई जाती है उसको हम कहते हैं खादर, और जो लोअर पार्ट में पाई जाती है उसको हम कहते हैं भांगर सॉइल। ये इसकी टू टाइप्स, इसके भी अलूवियल के भी टू टाइप्स हैं जो कि भांगर और खादर हैं। क्रॉप कौन कौन से उगा सकते हैं हम? वीट, राइस, शुगर केन, इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये रिच इन मिनरल्स लाइक पोटैश एंड लाइम। तो सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हर एक सॉइल के क्रॉप्स याद करने हैं कि हम उस सॉइल में क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उस सॉइल के अंदर क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ये रिच है मिनरल्स लाइक पोटैश और लाइम, तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस तीनों में भी ये सबसे आगे है, तो इसलिए इसको हम मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल भी कहते हैं। और इसके दो टाइप्स हैं, इसलिए भी ये मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है। तो सेकंड सॉइल आपकी आती है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल इट इज़ रेड, येलो, ब्राउन एंड रेडिश इन कलर। तो ये कितने प्रकार की होती है? देखिए, आप फर्स्ट इसको रेड भी कह रहे हैं, येलो, ब्राउन एंड रेडिश इन कलर। अगर आपको पिक्चर स्टडी में आ जाए कि ये कौन सी सॉइल है, तो आपको अगर वो क्ले सैंडी क्लेई अगर वो लगे सॉइल, तो इसका मतलब कौन सी है? रेड सॉइल है। वैसे तो आपके पिक्चर स्टडी में रेड ही सॉइल देंगे वैसे भी, बट आपको अगर एक बार कुछ और आ गया तो आप इसको लिख दीजिएगा रेड सॉइल। तो इट इज़ रेड इन कलर, येलो, ब्राउन एंड रेडिश इन कलर। इट इज़ मोर सैंडी एंड लेस क्ले। ये सैंडी ज़्यादा होती है और इसके अंदर क्लेई सब्सटेंस जो होता है वो कम होता है। उसके बाद रिच इन आयरन, मैग्नीशियम एंड पोटेस। तो ये जो है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो आयरन, मैग्नीशियम और पोटैश है। उसके बाद इसमें क्रॉप्स कौन से उगा सकते हैं हम? तो क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, मिलेट, ग्राम आर ग्रोन। तो इसके अंदर हम ये सब चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड सॉइल आ जाती है लेटराइट सॉइल, जो कि रेडिश ब्राउन या फिर येलोइश रेड कलर में होती है। ये कोर्स होती है, कोर्स टेक्सचर होता है इसका, सॉफ्ट एंड फ्रेगिल होती है। फ्रेगिल मतलब इसके अंदर छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं बस, बाकी ये सॉफ्ट और एकदम से आसानी से, इसके जो कंकड़ होते हैं वो भी मिट्टी के होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम एंड पोटैश। आयरन ऑक्साइड जो है ये बहुत बड़ी एक आपको हिंट दे रहा है कि ये कौन से कलर की होगी? रेड कलर की, रेडिश, येलोइश रेड भी, या फिर रेडिश कलर की होगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड। अब इसके अंदर हम उगा सकते हैं क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यू आर ग्रोन। इसके अंदर हम बस टी, कॉफ़ी, रबर और कैश्यू उगा सकते हैं। अब हमारी फोर्थ सॉइल, और जो कि आप लोगों ने हमेशा देखी ही होगी, सबसे कॉमन सॉइल है, जो कि है हमारी ब्लैक सॉइल। इट इज़ ब्लैक इन कलर, मीडियम ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर। मीडियम ब्लैक भी होती है और ज़्यादा डार्क ब्राउन भी होती है। इट इज़ फाइन टेक्सचर एंड क्लेई इन नेचर। क्लेई नेचर होती है, फाइन इन टेक्सचर होती है और रिच काय में है। ये क्या क्या चीज़ कंटेन करती है? ये पोटैश, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना। ये एल्यूमिना भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको बात याद रखनी है अपने आंसर में। अगर इसका आ गया कि राइट देयर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन इट, तो आपको ये लिखाना है। अब क्रॉप्स कौन से ग्रोन होते हैं इसमें? क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, राइस आर ग्रोन। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ग्रोन होती हैं। अब आपका नेक्स्ट चीज़ आ गई सॉइल इरोजन।
तो सॉइल इरोजन भी एक बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे एक नए क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। कॉजेज़ होती है फैकल्टी प्रैक्टिसेस ऑफ फॉल्टी प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं जैसे काऊ है, हॉर्स है, ये लोग जो घास खाते रहते हैं, तो अगर जैसे घास ज़्यादा इन्होंने खा ली तो जो हमारी सॉइल है उसके अंदर से जो रूट्स हैं घास की, उसका कनेक्शन टूट जाएगा, तो जिस वजह से वो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। डिफॉरेस्टेशन आपको पता ही है कि अगर पेड़ काटेंगे तो भी होगा। वाइंड इरोजन आपको पता ही है कि जब आंधी तूफान आता है तो धूल मिट्टी उड़ती है। वाटर इरोजन जब अगर बाढ़ या फ्लड आ जाती है तब वाटर इरोजन होता है। उसके बाद इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी प्रिवेंट एम। तो उसके प्रिवेंशन है स्ट्रिप क्रॉपिंग। मतलब जो फील्ड्स में एक लाइन से जो फील्ड में क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स। उसके बाद टेरेस फार्मिंग। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग जब माउंटेन्स साइड जाते हैं तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग मतलब एक स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें पेड़ उगाए जाते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और उसमें स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है माउंटेन्स पर, तो उसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन, जो हम प्लोइंग करते रहते हैं तो वो क्रॉप रोटेशन होती है, जिससे कि जो जहाँ पर सॉइल खाली है, जहाँ पर कोई क्रॉप नहीं है, वहाँ पर भी क्रॉप पहुँच जाए और सॉइल इरोजन से बचा जा सके, जहाँ पे पेड़ उग जाए। तो ये रहा आपका छोटा सा चैप्टर सॉइल। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। देखते रहिएगा जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। थैंक यू।